जय हिंद दोस्तों। लेकर आ गया हूँ आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी डाउट्स, जो भी क्वेश्चन थे आपके, वो सारे आज क्लियर करने वाले हैं आप। और सबको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी जो जो इंडियन आर्मी में मांगे जाते हैं, और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या इंडियन आर्मी या कहीं भी आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, वो सारा चीज़ आज हम आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। आपको क्या क्या बताना है, कैसे आपको वहाँ पे मैच करना है अपना सारा डिटेल, वो सारी चीज़। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी फोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या वो फिजिकल हो या रिटन हो या कोई भी हो, तो ज़्यादातर फिजिकल के टाइम पे वेरिफिकेशन होने लगती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन कोई कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है जब रिटन के टाइम पे भी मांग लेते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सीरियल वाइज आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप वीडियो यूट्यूब पे है उसको देख भी सकते हो बार बार। तो सबसे पहले आपको 10th की जो मार्कशीट है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, वो उसको हम बेस बोलते हैं। बेस वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बेस होता है। अगर आपका 10th का मार्कशीट गलत है, उसमें कुछ भी, तो उसको या तो पहले ही सुधार करवा लो स्कूल से, अगर कोई नाम वगैरह गड़बड़ है यहाँ। लेकिन बाद में उसमें चेंज नहीं होता है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, रिजल्ट आने वाला, आपको पता है ये कि मेरा एडमिट कार्ड में गलती कुछ आ गया, तो उसको पहले ही सुधार कर लेना, तो बोर्ड द्वारा हो जाता है सही, बाद में उसमें चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि ये जो 10th की मार्कशीट है, ये हर डॉक्यूमेंट का बेस बनेगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाओगे, आप आधार कार्ड अगर बनवा रहे हो तो 10th की मार्कशीट अपडेट कराना जरूरी है उसमें, क्योंकि 10th की मार्कशीट से ही वो वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को। जो अफसर लोग होते हैं, जहाँ वो क्लर्क बैठते हैं, वो सब 10th की मार्कशीट पहले मांगते हैं आपसे। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपका आय, जाति, निवास, जिसे हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल, जो भी तुम्हारा ये डोमिसाइल के अंदर आ जाता है, तो ये सब 10th की मार्कशीट के बेस पे बनाया जाता है। तो अपनी 10th की जो मार्कशीट है वो ठीक से जांच लेना। कभी भी फॉर्म जब आप अप्लाई करने जाओगे तो 10th की जो मार्कशीट है उसको ही देना। बहुत से बंदे क्या होते हैं कि हायर लेवल की वो पकड़ा देते हैं मार्कशीट 12वीं की, और लेकिन उसमें क्या होता है, ना तो डेट ऑफ बर्थ होती है 12वीं की मार्कशीट में, और जो नाम मैच करते हैं, वो जो सारी डिटेल चेक करते हैं वो 10वीं के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो आप 10वीं की मार्कशीट दो जब भी आप किसी भी साइबर कैफे पे फॉर्म भरने जा रहे हो, तो उसकी मार्कशीट से होता है। तो सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई। उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें आपके हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जैसे आप सनद कहते हो, उससे मैच करना चाहिए। अगर ये अनमैच हुआ, मैच नहीं हुआ, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और घर वापस भेज दिया जाएगा। आपकी पूरी मेहनत पानी में बह जाएगी। ठीक है, तो आधार कार्ड में बिल्कुल जैसे 10वीं की मार्कशीट में है सारी डिटेल, वैसे ही आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। स्पेस का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे के क्या होता है, नाम लिख दिया उसमें श्याम लाल या राम लाल, तो कोई गैप दे के लिखवाता है, जैसे बीच में स्पेस दे देता है, और कोई सटा के ही लिख देता है। अगर आप स्पेस दे के मार्कशीट में आपके में स्पेस है और उसमें आपने फॉर्म में आगे बढ़े तो अप्लाई नहीं होगा, वो फॉर्म जो है आपका अप्लाई नहीं होगा इंडियन आर्मी का, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी 100% मांगते हैं। जो आपकी डिटेल है वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 10वीं की मार्कशीट में डाटा है उसको ही आप आधार में भी कराओ। अगर गलती है तो सुधार करवा लेना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अगर वहाँ जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल हो गया तुम्हारा, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये सब दोनों चीज़ें आपकी तहसील से बनेंगी। जो आपकी तहसील जो आपकी लगती है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ की तहसील से आपको बनवाना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप अपने पटवारी से संपर्क कर सकते हो, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन होने लगे हैं, ऑनलाइन आप करवा के, आप संपर्क करवा के, और हो सकता है आपका काम। ठीक है,
अब आता है दूसरा क्या, एफिडेविट। एक एफिडेविट बनता है 10 रुपए के स्टाम्प पर। जब भी आप रैली देखने जाते हो तो 10 रुपए के स्टाम्प पर एक अपने नो रिस्क बोलते हैं शायद उसको, नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है वो, उसमें वो लिखवाया जाता है कि अगर भर्ती स्थल पर आपके साथ कोई भी दुर्घटना या ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी नहीं होगी, ऐसा कुछ करके होता है। तो वो ले जाना पड़ेगा आपको, तहसील से बनवाना पड़ेगा, किसी भी वकील या एडवोकेट से आप संपर्क करके वो बनवा सकते हो, उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, ठीक है, प्रोसेस नहीं है। 20 जो कॉपी है फोटो की, 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है साथ में, ठीक है। कोविड का अभी नया रूल आ गया है, ये चीज़ पॉइंट आउट करके जाना, इसकी वजह से बहुत लड़के रिजेक्ट होते हैं आर्मी रैली साइट पर। कोविड का जो सर्टिफिकेट बन रहा है, दोनों डोज या जिसका एक लगा है वो एक का ले जा सकता है, अगर जिसका दोनों कंप्लीट हो गया तो कोविड का सर्टिफिकेट निकलवा के जरूर ले जाए, ठीक है। वहाँ मांगेंगे वो तुरंत, वरना हाँ आपके दोनों डोज लगी हैं या नहीं लगी हैं, ठीक है। और RT-PCR वगैरह ये जो करानी पड़ती हैं, जांच करानी पड़ती हैं, इसको भी अगर हो सके तो ले जाना साथ में, ठीक है। तीसरा ये तुम्हारा पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, पैन कार्ड आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर है तो साथ में जरूर लेके जाना, क्योंकि आपकी आगे की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी, मतलब प्रेफरेंस आपको जल्दी दी जाएगी, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक होता है इनकम सर्टिफिकेट, कई कई जगह पे इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, और ये जरूरी ज़्यादा नहीं होता लेकिन मांगते जरूर हैं, लास्ट में मांगते हैं या पहले भी मांग सकते हैं, तो इसको भी बनवा लें। ये फादर के नाम से बनता है, अगर फादर नहीं है तो मदर के नाम से बनवा सकते हो, तो ये जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका 10th का जो मैंने बेस बताया था, ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये 10th की मार्कशीट के हिसाब से होने चाहिए। अगर मार्कशीट में आपके नाम अलग हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपकी पूरी मेहनत, आपके पूरे फिजिकल पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो ये कागज़ आप अपने जल्द से जल्द तैयार करा लें, और सावधानी से, क्योंकि बहुत से क्या होते हैं, हाँ मैंने डाले आया हूँ और वो साइबर कैफे वाला अपने आप बना देगा और हो जाएगा, नहीं। जब भी कोई फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हो, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट हो जिसे जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ में ले जाना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से बनता है मैं आपको बताता हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो बनता है तुम्हारे ग्राम के प्रधान से, या जहाँ सरपंच कहलाते हैं वहाँ सरपंच से, या प्रधान बोलते हैं या प्रधान से, ठीक है। और दूसरा एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो CCTNS करके एक साइट है, CCTNS, उस पर जाके ऑनलाइन कर सकते हो आप घर बैठे, ठीक है। अब तो नया लॉन्च कर दिया है यूपी पुलिस ने, यूपी कॉप के नाम से, आप अपने मोबाइल में भी डाल सकते हो और उसमें अपना सर्टिफिकेट घर बैठे 50 रुपये की फीस काट के उसमें बनता है, वो आपको घर पे ही मिल जाएगा, आपका घर पे ही आ जाएगा। अगर घर पे नहीं आएगा तो मोबाइल पे आ जाएगा, डाउनलोड करके आप ले जा सकते हो। उसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए ऐप यूपी कॉप के नाम से, और उसमें आप अपनी डिटेल भरिए और वहीं से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ चाहिए। और एक होता है तुम्हारा स्कूल का, भाई स्कूल का भी बहुत जरूरी है, स्कूल का मांगते हैं वो। स्कूल जहाँ आपने लास्ट 10वीं पास करी है, लास्ट एजुकेशन जहाँ से पास करी है, जैसे 12वीं वालों ने 12वीं करी है, 10वीं वालों ने 10वीं, तो लास्ट जो आपका स्कूल रहेगा उसका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपका। अगर आपकी मान लो आपने 12वीं से भर्ती देख रहे हो टेक्निकल लाइन में, क्लर्क लाइन में, तो लास्ट जहाँ से 12वीं की है वहाँ का सर्टिफिकेट, और जहाँ से जो DD वाले बंदे हैं, ट्रेडमैन वाले बंदे हैं जिन्होंने 10वीं जहाँ से की है, वो उस स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने प्रधानाध्यापक की मोहर लगवा के उस पर ले जाएं कि हाँ मेरा चरित्र उत्तम है, और ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जानकारी है, और डिटेल में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट वगैरह ये वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा आपके लिए। ये एक वर्बल जानकारी है। और सबसे मैं बार बार कहना चाहूँगा कि 10वीं की मार्कशीट, फिर से दोबारा कहना चाहूँगा, 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप आर्मी के लिए बनवा रहे हो, सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट दिखाना है, ठीक है। 10वीं के ही आधार पर सारे डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्योंकि सबसे पहले 10वीं की ही मार्कशीट देखी जाएगी और उसी के आधार पर आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी 10वीं के आधार पर। तो 10वीं पे थोड़ा फोकस रखना, 10वीं के जो मार्कशीट है, ठीक है। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई डाउट्स और कोई क्वेरी हो आपकी, या कोई
नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं फिर से तुम्हारे लिए एक अच्छी तरह से एक अच्छा परफॉर्मा एक फॉर्मेट के थ्रू आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरी वर्बल जानकारी थी तो मैंने आपको बता दी थी, तो ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वहाँ पे, और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बस यही एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि इंडियन आर्मी 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है, तो आपको भी उसी रिक्रूटमेंट में जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ 100% एक्यूरेसी देनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाएगा जब लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बात मेरे ध्यान रखना। तब आगे एक वीडियो और मैं लाऊंगा आपके लिए अच्छी सी, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।